यार्ड में। बाइकर्स यार्ड की जो लोकेशन है ये गूढ़ा बख्शी नगर में है। इट इज़ वन ऑफ द फेमस बाइकिंग इंस्टीट्यूट्स, जो मैं एक नाम देना चाहूँगा। एक शॉप है जो कि बाइक के रिलेटेड सारे काम करते हैं। एंड आई एम हैप्पी कि पृथ्वी जैसे लोग, पृथ्वी जैसे पर्सनालिटीज़ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन के साथ अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं और लोगों की सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग चीज़ों में दे रहे हैं। सो आई रियली वांट टू वेलकम पृथ्वी फॉर टुडेज इंटरव्यू। बेसिकली इट वुड बी ए चिट चैट स्मॉल कन्वर्सेशन विद पृथ्वी मेरे चैनल विभूतिज लर्निंग सेंटर में। थैंक यू सर। पृथ्वी, मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि आप एक वेल एजुकेटेड हो, एक वेल एजुकेटेड से फैमिली से बिलोंग करते हो, बट आपने जो अपना पैशन इसको परस्यू करने के लिए आगे सोचा, ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है कि लोग अगर किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं, सबसे पहले उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़ जो आती है कि जो रिलेटिव्स हैं, जो आसपास के हमसाए हैं या नेबर हैं या इमीडिएट नेबर्स हैं, वो भी आपको थोड़ा बहुत डिमोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। मगर आपने इन सभी चीज़ों की परवाह ना करते हुए एक अपने पैशन को चुना, पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और इसमें आप आगे और तरक्की और अगले मुकाम को हासिल कर रहे हो। तो पृथ्वी, हमें अपनी स्टोरी आप बताइए कि क्या स्टोरी थी इसके पीछे और कैसे आपने अपने पेरेंट्स को मनाया कि आप इस चीज़ को आगे परस्यू कर सकें। सर सो बेसिकली जैसे सबको पता है, मोस्टली जो मेरे नोन में है, कि मैं एक होटल इंडस्ट्री से था एंड ऑलमोस्ट मुझे 7 साल हो गए थे कि होटल लाइन में। एंड वहाँ पे मुझे कुछ वैसा फील नहीं आया जो मुझे चीज़ करनी थी लाइफ में, वो मुझे हो नहीं रहा था कि मैं वो कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली 7 साल होने के बाद भी जैसे एक लॉकडाउन हो गया था, तो एक वो मेरे को रीज़न मिल गया कि मेरे को अपना जो सोचा हो वो पूरा करने के लिए। तो बेसिकली बचपन से मेरे को इंटरेस्ट था बाइक्स के रिलेटेड, गाड़ियों के रिलेटेड। तो बचपन से ही मैं जब भी बाइक्स लेता था तो खुद ही खोलने बैठ जाता था, देखता था क्या, जैसे 3 इडियट्स वाला सीन है कि वो खुद ही खोल के देखता था कि उसके अंदर है क्या, वैसा ही एक वैसा जुनून था कि बाइक आई, बाइक खोलनी है, देखना क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कैसा है। तो वो स्टार्टिंग से था, बट उस चीज़ को मैं आगे कभी लेके नहीं आया कि मैं इसको आगे कैसे लेके चलूँ। तो एक लॉकडाउन मेरा एक मीडियम बना जिसके थ्रू मैं आगे आया। मैंने अपनी होटल इंडस्ट्री को फुल स्टॉप लगाया। देन मैंने अपना शॉप ओपन की बाइकर्स यार्ड करके। एंड आज ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल होने वाला है इस शॉप को ओपन किए हुए। एंड मेरे को बहुत अच्छा फील आता है कि मैंने जो चीज़ सोची थी वो मैंने की है और मैं कर रहा हूँ, और बहुत खुशी मिलती है ये सब करने में। इवन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियोस डालता हूँ कि अगर आपकी बाइक को मेंटेनेंस कैसे करनी है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है कैसे सॉर्ट आउट करनी है। एंड जैसा कि सर ने बताया कि फैमिली ने हेल्प की नहीं की, मेरी फैमिली ने मुझे स्टार्टिंग से हर एक चीज़ के लिए हेल्प की है। एंड जो रिलेटिव्स की आप बात करें, रिलेटिव्स तो मैंने देखा कुछ लोग, जब से मैंने अपना काम शुरू किया तो कुछ रिलेटिव ने तो बुलाना थोड़ा कम कर दिया है, कुछ भाइयों ने डिस्टेंस मेंटेन कर दी, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ में मैं खुश हूँ मुझे वो चीज़ करनी है, और जब मैं वो करके खुशी मिल रही है मुझे और किसी की खुशी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट इतना ट्राई करता हूँ कि मेरे एक शॉप पे आपको हर एक चीज़ मिले, नहीं मिलेगी आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल करा के दूँगा। और मेरा काम ये है कि आपको चीज़ ठीक करके दो जेन्युइन रेट में, और आपके साथ जो भी हो अच्छा चीज़ हो, जो भी जेन्युइन पार्ट लगे या जो भी हो, हर एक चीज़ जेन्युइन होगी मेरे एंड से। तो पृथ्वी, हम जानना चाहते हैं, बेसिकली काफ़ी फॉलोअर्स, काफ़ी ऑडियंस हमें देख रही हैं, तो वो भी काफ़ी क्यूरियस है जानने के लिए कि आपकी शॉप में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, कौन कौन सी बाइक्स को आप एज ए प्रोफेशनल, एज ए परफेक्शनिस्ट, एज ए स्पेशलिस्ट आप सर्विस देते हैं। तो इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं। सर बेसिकली जब से मैंने शुरू किया था तब तो स्टार्टिंग में छोटी छोटी बाइक्स आती थी, नॉर्मल बाइक्स जो आती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा ध्यान ही बड़ी बाइक्स था, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने ही बड़ी बाइकें रखी हैं तो छोटी कभी रखी नहीं है, तो वो ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस था। जैसे बड़ी बाइकें होगी, R15 होगी, ये जितनी जितनी अच्छे सेगमेंट की बाइक्स हैं, डोमिनार होगी, ये सब बाइकें, ये सब रख चुका हूँ, तो सब खोल चुका हूँ। तो जब ये बाइकें आती हैं तो एक दिल में खुशी भी आती है, ये चीज़ खोली है इसको फिर से खोल के देखते हैं आज, तो वो एक मज़ा भी आता है काम करने में, और कस्टमर को भी खुश करने का। जब कस्टमर खुश होता है वो दिल में जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही खुशी होती है। जिस तरह से दिलशान दिल स्कूप के लिए और सचिन जो है वो पैडल स्वीप के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, बेसिकली वो उनके सिग्नेचर शॉट्स हैं, तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी सिग्नेचर या आपकी स्पेशलिटी किस पर्टिकुलर बाइक को लेके है? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी आए तो हम बस ये है कि उसको ठीक करना है, या कुछ ना कुछ उसको अगर चीज़ आई है तो उसको ठीक करके भेजना है। कोई ऐसा नहीं हो कि आया और बंदा डिसअपॉइंट होके जाए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो जो भी आए अपने एंड से मैंने 100% करना है कि हाँ वो
खुश होके जाए, ना कि नाराज़ होके जाए या अनहैप्पी होके जाए कि अगली बार वो आ ना पाए। तो इसलिए मेरे एंड से तो यही रहता है कि कोई भी छोटी से बड़ी जो भी बाइक आए, अपने एंड से उसको बाइक को तो ठीक करना है और सामने जो कस्टमर है हमारा उसको भी खुश करके बेचना है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास बाइक आई हुई है, एक बाहर की बाइक है और ऑल ओवर जम्मू में ठीक करवाने की ट्राई की नहीं हुई थी, हमने उसको स्टार्ट कर दी। बस अब आगे है कि उसको प्रॉपर वे में उसको ऑन करना है और कस्टमर को हैंड ओवर करना है। तो आप बाइक का नाम बता सकते हैं, कौन सी बाइक आई आपके पास? सर बाइक है होयंगसम, ये बाहर की कंपनी है तो उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। एंड ये बाइक के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, सबको पता है, और जो भी देखता है वो बोल देते हैं नहीं भैया हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बाइक का स्पेयर पार्ट नहीं मिलता, इसलिए वो सोचते हैं कि इसको लेके फर्म नहीं है। बट मेरे पास आई, मुझे था कि इसको मैंने कभी भी इसको हाथ नहीं लगाया, बट मेरे पास था कि इसको खोल के हम चेक करेंगे प्रॉब्लम के। और जब प्रॉब्लम मैंने पकड़ी उसके बाद हमने स्टार्ट की, देन स्टार्ट होगी। जब वो स्टार्ट हुई एक दिल में जो खुशी आई वो अलग ही थी। तो कस्टमर को कॉल किया, वो भी खुश हुआ, वो आया यहाँ पे, उसने भी चेक किया कि हमने चलाई है, स्टार्ट की है। तो अब बस आगे प्रोसेस चल रहा है। तो होयंगसम की बाइक जो है आपने उसको स्टार्ट किया, जो कि जम्मू में कोई स्टार्ट कर नहीं पा रहा, नहीं कर पाया, ये ऐसा मुझे कस्टमर ने बोला। मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, बट कस्टमर ने ऐसा बोला कि हम ऐसी ऐसी जगह लेके गए, नाम किसी का नहीं लूँगा, वहाँ पे लेके गए, किसी ने बोला कि हम नहीं करेंगे, किसी ने बोला हमसे नहीं होगा। तो हमारे पास था कि करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सो दिस इज़ वन ऑफ योर अचीवमेंट्स पृथ्वी। बिल्कुल सर। तो पृथ्वी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ बाइक मेंटेनेंस के टिप्स दें। सर बेसिकली इस टाइम पे तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि माइलेज, सबको पता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, सबको माइलेज से कंसर्न है। तो उसके रिलेटेड मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप बाइक चला रहे हैं और आप जैसे कि मैं अपनी बाइक के लिए बताता हूँ कि मैं जब फ्यूल रिफ़िल करता हूँ, मैं एक ही पेट्रोल पंप से करता हूँ, हर एक बार एक ही, क्योंकि एक सेम क्वालिटी का पेट्रोल डलता है तो माइलेज वैसे ही बन जाती है। सेकंड थिंग, आपको अपने जो टायर प्रेशर है वो चेक करना पड़ेगा, एंड आपका एयर फिल्टर ब्लॉक ना हो, जिस वजह से आपके इंजन में हवा लेना या बंद हो रहा हो, उस वजह से माइलेज में फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें ये आपको फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आपको माइलेज कंसर्न हो ज़्यादा, क्योंकि आपको ही पता है पेट्रोल 100+ पहुंच चुका हुआ है। तो मोस्टली लोगों का यही कंसर्न है भैया एवरेज कैसे मिलेगी, तो एवरेज के लिए आपको यही चीज़ करना पड़ेगा। एंड जैसे कि अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा था, बारिशें हो रही हैं, चल रही थी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई थी, उनकी टैंक में पानी चले गया था। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे लोगों ने देखी, जिन्होंने नहीं देखी वो यहाँ पे देख सकते हैं। उनको मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कि आपका जो टैंक होता है, टैंक के जो ढक्कन ओपन करते हैं वहाँ पे होल होता है। जब वो होल बंद हो जाए तो आपका जो भी पानी वॉशिंग करने टाइम या जो भी आप बारिश के टाइम वो पानी जाता है सीधा टैंक में, गाड़ी आपकी मिसिंग या स्टार्ट होना बंद हो जाती है। तो ये कुछ टिप्स हैं मैं देते रहता हूँ, तो बस। ये थे पृथ्वी आज हमारे साथ, जो कि बाइक की मेंटेनेंस के बारे में, बेसिकली उसकी एवरेज जो सबका कंसर्न है आज की डेट में, उसकी बात कर रहे थे, और किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और ये कर रहे हैं, और डेफिनेटली ही विल बी रीचिंग हिज डेस्टिनेशन वेरी सून। हम सब की ब्लेसिंग जो है वो पृथ्वी के साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हमें और पृथ्वी को ज़रूर सपोर्ट करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट योर बाइक, काइंडली कॉल पृथ्वी। इनका नंबर मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप पृथ्वी को 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कीप सपोर्टिंग विभूतिज लर्निंग सेंटर। वी आर एक्टिवली अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। सो ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपका अपना सारांश। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।